हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं बिजागढ़ महादेव, जहां पर हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और गढ़ के साथ तालाब देखेंगे। यहाँ लगा हुआ है महाशिवरात्रि का मेला और यहाँ पर सभी प्रकार की दुकानें लगी हुई है। यहाँ पर दोस्तों गाड़ियाँ ले जाना मना है, इसलिए हम पैदल पैदल जा रहे हैं। आगे जाते हैं, यहाँ पर चाय और पानी का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर बीजागढ़ वाले बाबा जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, उनका आश्रम बना हुआ है। हम आगे चलते हैं, ये आश्रम है उनका। ये आश्रम के सामने का रास्ता है। यहाँ से हमने एक नारियल लिया और हम यहाँ से नारियल लेके चल पड़े आगे। आगे चलते हैं, आगे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना है। दोस्तों धूप तेज होने वाली है। सुबह सुबह इतनी धूप है तो पूरे दिन में बहुत खतरनाक धूप होने वाली है। यहाँ बैठे हैं बाबा और आगे चलते हैं। आगे चलते ही माताएं बैठी है। और दोस्तों और थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पर दिख रहा है बाबा भैरवान का मंदिर और यहाँ पर एक छोटा सा झरना है जो अभी गर्मी के कारण सूखा हुआ है। और थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पर सभी लोग जूते चप्पल उतार रहे हैं। यहाँ बैठी एक माता जी। यह भैरवान बाबा का मंदिर है। यहाँ पर बाबा भैरवान है। और थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ माताएं बहनें शिवरात्रि की बत्ती जला रही है। और थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ हम बाबा भोलेनाथ के गुफा के पास चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है और यहाँ हमें कतार में लगना पड़ेगा। यहाँ पर आगे पूजा अर्चना करने के बाद हम कतार में लग जाते हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं गुफा में जाकर। और दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से वापस निकल आते हैं। यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, मंदिर नहीं गुफा है। गुफा के साइड में एक पानी का छोटा सा झरना है। एक गुफा के अंदर पानी टपकता है और यहाँ एक साइड में चरण पादुकाएं हैं। अब दोस्तों हम वापस नीचे जा रहे हैं। हमने बाबा भोलेनाथ के कर लिए दर्शन। ये सूखा झरना है, अभी बरसात होगी तब यह झरना बहेगा। अभी गर्मी के कारण सूखा हुआ है। तो दोस्तों हम दर्शन करने के बाद निकल पड़ते हैं वापस। और अब यहाँ से जाएंगे हम नीचे, जहाँ पर बाबा की समाधि बनी हुई है। समाधि के पास जाकर हम करते हैं समाधि का दर्शन। अंदर सप्त ऋषियों की मूर्ति और साथ में बीजागढ़ वाले बाबा की मूर्ति भी लगी हुई है। यहाँ समाधि के दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ माथा टेकते हैं। माथा टेकने के बाद हम निकल पड़ते हैं और आगे। यहाँ पर ये मंकी किंग बैठा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर और बंदर वगैरह रहते हैं। यहाँ से हम निकल पड़ते, ये सीढ़ियों से बाबा के यहाँ पर जाया जाता है। ये बाबा के आश्रम का सामने का नज़ारा है। यहाँ से आगे निकलते हैं, वहाँ पर लगा हुआ है खिचड़ी का स्टॉल। हमने एक दोना खिचड़ी ली। खिचड़ी खाने के बाद हम आगे जाते हैं। यहाँ पर पानी पिया। पानी पीने के बाद हमने हाथ धोए। हाथ धोकर हम चल पड़ते हैं चाय के स्टॉल की तरफ, जहाँ पर चाय है। भैया चाय निकाल रहे हैं। इन्होंने चाय निकाली, फिर हमने गिलास उठाया और चाय को पीने लगे। चाय पीने के बाद हम वापस निकल पड़ते हैं मेले की ओर। यहाँ मेले में सभी प्रकार की दुकानें लगी हुई है। यहाँ ये हमने लिए टेमरू। ये भैया टेमरू बेच रहे थे, जिनके पास से हमने लिए टेमरू। यहाँ नारियल प्रसादी की दुकानें लगी हुई है। आगे चलते हैं, मेला भरा हुआ है। मेले में बहुत सारी दुकानें लगी हुई है। ये नारियल की दुकानें लगी हुई है। आगे जाते हैं, ये होटल लगी हुई है। देखिए कितनी सारी जलेबियाँ बना के रखी हुई है। मिठाइयाँ भी है। भैया जलेबी जमा रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी खिलौने की दुकानें भी है। ये भैया खिलौने की दुकान है। आगे जाते हैं, यहाँ चप्पल की दुकान भी है, जहाँ पर अनेक वैरायटियों की चप्पल है। यहाँ पे दीदी कटलेरी दुकान लगा के बैठी है। आगे और खिलौने, बेल्ट, सभी प्रकार की दुकानें यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर हार की दुकान भी लगी हुई है, लेकिन हमने किसी ने हार नहीं लिया यहाँ से। फिर हम निकल पड़ते हैं गढ़ के तालाब देखने के लिए। ये भी बहुत खतरनाक रास्ता है। गर्मी बढ़ गई है। अब इस पहाड़ी पर चढ़ेंगे दोस्तों हम। यह पहाड़ी बहुत ऊंचा है। देख के डर लग रहा है कि चढ़ पाएंगे कि नहीं। थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं तो ऐसा नज़ारा दिखता है। ऐसा खेत है, वहाँ पे बेड़ी के ऊपर रास्ता बना हुआ है छोटा सा। ये ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर पहला गेट आता है।
जिसमें से हम अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम छतरी तालाब। छतरी तालाब में कहा जाता है पारस का पत्थर पड़ा हुआ है, जो सोने से टकराने के बाद, लोहे से टकराने के बाद सोने का बन जाता है। आगे चलते हैं हम। छतरी तालाब के बाद यहाँ पर मूर्तियाँ निकली हुई है, जहाँ पर विष्णु भगवान, गणेश जी, भोलेनाथ आदि प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पर खुदाई के दौरान निकली थी, जिन पर यहाँ के आसपास के लोगों ने मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के निर्माण के पश्चात यहाँ पर मूर्ति स्थापना की और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर ये गणेश जी बैठे हुए हैं, यहीं पर भगवान विष्णु भी बैठे हुए हैं, माता जी भी बैठी हुई है और बाबा भोलेनाथ भी बैठे हुए। फिर आगे जाते हैं। ये बहू का तालाब है, कहा जाता है यहाँ गोबर के हाथ बहू ने धो लिए थे, इसलिए इस तालाब का रंग गोबर के कलर का हो गया है। यह सांस का तालाब है। यहाँ का पानी बहुत ही साफ सुथरा है और पीने योग्य पानी है। इस पानी में हमने धोए हाथ पैर धोने के बाद अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर आगे और बढ़ते हैं। हम जाते हैं खतरनाक तालाब की ओर, जो एक गुप्त गुफा के अंदर है, जिसे गुप्त तालाब भी कहा जाता है दोस्तों। यह एकदम दुर्गम मार्ग से निकल कर हम जाते हैं, जहाँ बहुत खतरनाक रास्ता है, डर लग रहा था। फिर हम और आगे जाते हैं। धीरे 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 करके वो जो वहाँ पे छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तक पहुँचना है दोस्तों। यहाँ हम पहुँच चुके हैं। फिर अंदर जाएंगे। ये यहाँ अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पर ये मूर्ति रखी हुई है भगवान की। इसको गुप्त तालाब बोलते हैं। यह क्योंकि गुफा के अंदर है और बहुत नीचे अंदर गुफा है। यहाँ जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। हमने यहाँ पर भी हाथ पैर धोए। कहा जाता है इन तालाबों के अंदर बहुत खजाना है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं देखा है। फिर ये खतरनाक पत्थरों के बीच हम चढ़ाई करते हैं। यहाँ पे चढ़ने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है। ये सभी दीदियाँ धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रही है। इनके चढ़ने के पश्चात हम भी ऊपर चढ़ते हैं। अब हम ऊपर चढ़ गए। धीरे 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 करके ये खड़े थे, वहाँ से हम यहाँ ऊपर आ गए। बहुत छोटा सा रास्ता था, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब धीरे धीरे करके हम ऊपर आ गए और ये गेट से बाहर निकलते हैं यहाँ ऊपर के लिए। ये बेनू धीरे से निकल रही है। ये ऐसा दिखता है दोस्तों बहुत खतरनाक। थकने के बाद सभी लोग इधर दीवार की छाँव में बैठ के रेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं, यहाँ की बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ ऐसा था वैसा था। और ये ऊपर से नज़ारा कुछ इस प्रकार का दिखता है। सभी और धूप गिर रही है और सभी यहाँ धूप और छाँव का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग खाना भी लाए थे जो यहाँ पर खा रहे हैं। और हम फिर धीरे धीरे करके और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हमें एक और तालाब देखने को दिखाई देगा। इस गेट से हम थोड़ा आगे जाएंगे, जहाँ आगे जाने के बाद हमें दिखाई देगा गणेश तालाब। ये तालाब भी गुफा के अंदर है। कहा जाता है इसके अंदर बहुत खजाना है। यहाँ अंदर जाया जाता है यहाँ से। फिर अंदर तालाब दिखाई देता है। यहाँ का पानी पीने योग्य है और यहाँ कहा जाता है किसी भी तालाब में कभी पानी नहीं सूखता है। हम अंदर जाते हैं धीरे से। यहाँ बहुत अंधेरा दोस्तों। फिर यहाँ देखते हैं तालाब का पानी। देखिए यहाँ पर दीपक भी लगा हुआ है और यहाँ कुछ बाबा लोग भी बैठे हुए हैं, जो महाशिवरात्रि पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। फिर हम यहाँ पे दर्शन करने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद पानी वानी पी लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ वापस धीरे धीरे यहाँ से वापस निकलते हैं। देखिए यहाँ फूल माला भी चढ़ाई हुई है। ये पानी एकदम साफ स्वच्छ है और एकदम ठंडा ठंडा पानी है। देखिए ये पानी कितना साफ पानी है। अंधेरे में है दोस्तों, सही से दिख नहीं पा रहा है। यहाँ कैमरा भी काम नहीं कर रहा, लाइट भी काम नहीं कर रही। फिर हम यहाँ धीरे धीरे पुरानी मिट्टी और इनकी सीढ़ियाँ बनी हुई, इनसे निकल के बाहर जाते हैं। ये धीरे से बाहर निकलने के बाद ये वापस जाने का रास्ता है। यह भी बहुत खतरनाक रास्ता है। यहाँ से हम धीरे धीरे करके पहाड़ से नीचे उतरते हैं। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद दोस्तों देखिए इस प्रकार इसके ऊपर चढ़े थे हम। यह बहुत खतरनाक रास्ता था और बहुत ऊंचाई पर चढ़े थे। आप सबका थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।